Good morning everyone. So today in this video we will do question number 9 of exercise 1.1 class 7 chapter 1 integers. So let's start. Use the sign of greater than, smaller than or equal in the box to make statements true. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ पे आपको दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है. तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले ये वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करना है. उसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद आपने चेक करना है कौन सा ग्रेटर है और उसी के हिसाब से आपको साइन लगाना है. अगर ये ग्रेटर है, अगर ये वाली साइड ग्रेटर है तो ऐसे, अगर ये वाली साइड ग्रेटर है तो ऐसे, और अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल टू का साइन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सी. ए पार्ट इज -8 plus -4 and second statement is -8 minus -4. तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं ये वाली साइड और फिर दूसरी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया. तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई -8 -4. ठीक है. अब यहाँ पर -8 था तो इसलिए हमने यहाँ पे भी -8 लिखा और माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिया. अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. ठीक है. तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस करा तो हमारा आंसर 12 आ गया. 12 क्यों आया, -12 का क्यों आया, क्योंकि ये दोनों जो थे ये दोनों माइनस के थे, इसलिए हमारा आंसर -12 आया. क्लियर? अब उसके बाद हम अपनी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. -8 माइनस -4. अब यहाँ पे जो माइनस माइनस है ये हो गया मिलके प्लस, तो हम यहाँ लिख देंगे -8 + 4. ठीक है. अब यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और आंसर आ जाएगा हमारा 4. अब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस. ठीक है. तो हमने माइनस किया तो हमारा आंसर 4 आ गया. माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि जो हमारा 8 है वो 4 से ग्रेटर है और कौन से डिजिट का है, माइनस का, तो इसलिए हमने यहाँ पे -4 लिखा. अब ये हम कैसे देखें कि जो हमारा, हम इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है. अब अगर हम इन दोनों के माइनस को हटा दें तो ये हमारा ग्रेटर 12 होगा, बट ये माइनस में है तो कैसे करें. अब हमारी जोन सी भी पॉजिटिव में डिजिट ग्रेटर होती है वो नेगेटिव में जाके स्मॉल हो जाती है, और जो पॉजिटिव नंबर्स में जो हमारी स्मॉल डिजिट होती है वो नेगेटिव में जाके ग्रेटर बन जाती है. अगर आपसे मान लो पेपर में आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द greater number in negative integers, what is the greater integer, तो आपका आंसर होगा -1. ठीक है. क्योंकि -1 +1 जो है वो पॉजिटिव में सबसे छोटा है और नेगेटिव में जाके सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा. ऐसे ही 12 बड़ा है 4 से, बट माइनस में है तो 4 -4 -12 से बड़ा होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. B part is -3 + 7 - 19. ये हमारी पहली स्टेटमेंट है. उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है हमारी 15 - 8 + -9. तो पहले हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं. इसको एज इट इज़ के एज इट इज़ लिख देंगे ब्रैकेट हटा के. ठीक है. ब्रैकेट हटाने के बाद हमने इन दोनों को लिख दिया आराम से. अब ये दोनों जो माइनस के नंबर हैं इन दोनों को हम प्लस कर देंगे. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. दोनों माइनस के नंबर को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 22 माइनस का. ठीक है. माइनस का 22 आने के बाद हमने यहाँ पर +7 कर दिया क्योंकि +7 हमारा बच गया था. ठीक है. एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 15. माइनस करके माइनस का क्यों करेंगे 15, क्योंकि जो 22 है वो 7 से ग्रेटर है और 22 कौन सा इंटीजर है, माइनस में. ओके. सो नाउ अब हम दूसरी स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं. ठीक है. 15 - 8 + -9. तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बट यहाँ पर ये दोनों तो हम ऐसे एज इट इज़ सेम लिखेंगे, बट यहाँ पर एक प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों तो नहीं लिख सकते. अब प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे 15 - 8 - 9. उसके बाद यहाँ पे 15 - 7 लिख देंगे. ठीक है. 15 - 7 कैसे आया, अब ये जो है ये 15 तो यहाँ पे एज इट इज़
तो ये वाला था वो नीचे उतर आया ऐसे से, ठीक है। अब ये एक दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर ये जो माइनस माइनस है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -8 -9 दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 17 ना कि 7। ओके, 15 - 17 हो जाएगा और जब हम 15 - 17 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि 17 15 से ग्रेटर है और कौन सा है, माइनस का। तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस का है ना, यहाँ पर कोई साइड नहीं लगा हुआ, तो इट मीन्स ये प्लस का है। तो एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा वो माइनस। और माइनस का 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 17 15 से ग्रेटर है और कौन सा है वो, माइनस का। क्लियर, यहाँ पर 7 की बजाय 17 आएगा, कि गलती से 7 लिख गया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ग्रेटर है इन दोनों में से। अब 15 जो है वो पॉजिटिव नंबर्स में जब आएगा, अगर यहाँ पर माइनस ना हो तो 15 ग्रेटर है, बट जो पॉजिटिव में ग्रेटर होता है वो नेगेटिव में जाके क्या हो जाता है, स्मॉलर। और जो पॉजिटिव में स्मॉलर होता है वो नेगेटिव में क्या जाके हो जाता है, ग्रेटर। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, जो -2 है वो, जो 2 है वो जब वो नेगेटिव में जाता है, -2 बनता है, तो वो ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। अब वो ग्रेटर हो गया है किससे, 15 से, -15 से, तो ग्रेटर क्या होगा, -2। क्लियर। So let's come to the C part. C part is 23 - 41 - 11, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है हमारी 23 - 41 - 11। ये हमारे दोनों स्टेटमेंट्स हैं। पहले ये वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, ये वाली साइड, उसके बाद हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो 23 और 11 है ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे। जब हम 23 + 11 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34, ठीक है। और जब बीच में -41 बच गया, उसके बाद उसके आगे -41 लिख देंगे। अब एक नंबर हमारा यहाँ पर ये 34 प्लस का है, ठीक है, और एक नंबर यहाँ पर हमारा 41 माइनस का है, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और जब उनको माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7। माइनस का 7 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो 41 है वो 34 से ग्रेटर है और वो कौन सा है, माइनस का, तो -7। क्लियर। अब हम अपनी सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पर 23 - 41 - 11, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये जो 23 है वो सेम का सेम यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब जो 41 है और 11 है ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इनको प्लस कर देंगे, 41 प्लस में 11, ये हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। क्लियर। तो हम लिखेंगे 23 - 52, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे तो -52। अब ये 23 हमारा जो है ये प्लस का है और 52 माइनस का है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, प्लस एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो क्या होता है, माइनस। और साइन कौन सा आता है, ग्रेटर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और साइन हमारा माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 29। साइन हम माइनस क्यों लगाएंगे इसके आगे, क्योंकि जो 52 है वो 23 से ग्रेटर है और 52 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव में ग्रेटर होता है वो नेगेटिव में जाके स्मॉलर बन जाता है, और जो पॉजिटिव में स्मॉलर हो वो नेगेटिव में ग्रेटर बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर -7 क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में है, ठीक है। नाउ फोर्थ D part, so let's do D part. Okay, 39 plus -24 -15, ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी 36 + 52 -36। पहले ये वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। 39 का 39 लिख देंगे वैसे का वैसा ही। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -24, और उसके आगे -15 वैसे का वैसे सेम। अब ये तीनों जो है माइनस पे हो गए। अब ये जो 39 है ये प्लस का है यहाँ पे,
ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 और 15 को जब हम प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 39। 39 आने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये प्लस का 39 है और यहाँ पे हमारा माइनस का 39 है, क्योंकि दोनों का माइनस के थे, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 39 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद हम अपनी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 माइनस 52 प्लस 36। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये 36 माइनस 52 प्लस 36। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका देखो यहाँ पे 52 माइनस का है ना, तो 52 को पीछे यहाँ पे लिख देंगे आराम से, इसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। अब ये 36 ये वाला भी प्लस का है और ये वाला 36 भी प्लस का है, तो इन दोनों 36 प्लस 36 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, 72 माइनस 56 और 52 लिखेंगे क्योंकि 52 अकेला रह गया था और माइनस का, फिर उसके आगे माइनस 52। अब 72 क्या है, प्लस का, और माइनस का क्या है, 52। तो एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या होगा, माइनस, और आंसर आ जाएगा हमारा 20। प्लस का 20 क्यों आएगा, क्योंकि 72 ग्रेटर है और 72 क्या है हमारा प्लस का। ठीक है, अब इसमें तो हम आराम से बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, एक 0 है और एक 20 है, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 20। क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू दी ई पार्ट। सो ई पार्ट इज माइनस 213 प्लस 79 प्लस 51, ये है। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 130। ठीक है, माइनस 213 एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस 130 लिख देंगे, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो हमने प्लस कर दिया और प्लस का साइन लगा दिया उसके आगे। एक माइनस का है एक प्लस का है तो क्या होगा, माइनस, और आंसर आ जाएगा हमारा 101। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा 213 है वो ग्रेटर है और वो माइनस में है, तो इसलिए 101 भी माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तो आंसर माइनस 101 आ गया। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, माइनस 399 प्लस 156 प्लस 81, ये हमारा है। अभी दोनों को, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 236। ठीक है, अब माइनस 399 तो वैसे का वैसे लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे प्लस 236, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो उसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 163। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है ये 399 जो है माइनस का है और ग्रेटर है, तो इसलिए माइनस 163। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, अगर हम माइनस हटा दे तो 101। अब जब वो माइनस में चला गया तो वो तो ग्रेटर हो गया, तो इसलिए ग्रेटर हमारा क्या होगा, माइनस 101। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज एंड हियर. Okay, if you have any query you can comment me in the comment box. Okay, bye bye.